बहुत स्मॉल स्टॉक्स, बिग ट्रेडिंग, हेजिंग, फिर क्या ऐसा झटका लगा कि इन्वेस्टमेंट ही बंद कर दिया। Then I met the experts at Angel Broking. They said, sir, मोबाइल भी खरीदना हो तो रिसर्च करते हो, स्टॉक्स ऐसे ही ले ली। They opened my eyes. अब घोड़े पे सवार होके नहीं, एडवाइस लेके इन्वेस्ट करता हूँ। Angel Broking. In-depth analysis, precise advice. Chawla Jewelers, where purity is priority. Enduring quality and trust. SRS Group. अरे तुम्हारे कान थोड़े छोटे हैं, नहीं? अच्छा, 2 साल पहले देखना चाहिए था, नहीं? आज क्या है? आज कुछ है। तुम्हारी गर्दन थोड़ी टेढ़ी नहीं है? अब क्या? आज ही के दिन तुम्हें पहली बार देखा था। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र। PC Jeweler. Jeweler for generations. अब तक कांग्रेस की कुंडली पर हमने जो नजर डाली है उसमें तो ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं दिख रहे। बड़े रिफॉर्म रुके हुए हैं, ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ रही है। विडंबना यह है कि सरकार ने जो कुछ काम किए भी हैं उन्हें कांग्रेस को बेचना भी नहीं आता। आखिर 2014 के आम चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश समेत कुछ और राज्यों में कांग्रेस की किस्मत का फैसला होना है। मुझे आप एक प्रदेश बताइए जहां कांग्रेस का सामान्य वर्कर जा जाके गांव-गांव में कह रहा है कि मैं आपको नरेगा की नौकरी दिलवाऊंगा। किसी एक राजनीतिक संगठन में होगा ना, सीपीएन ने लैंड रिफॉर्म की है, उनका वर्कर गांव-गांव में गया बर्गरदार के पास, कहा कि तुम्हें मेरी पार्टी ने ये दिलवाया है और मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। ये एक राजनीतिक पार्टी का काम होता है। कांग्रेस तो सोई हुई है, कांग्रेस की सरकार कुछ काम करती है, कांग्रेस संगठन वो काम नहीं करता है। और यूपीए 2 में तो वो न्यूनतम चीजें भी नहीं हो रही हैं। फूड सिक्योरिटी बिल था जो बहुत एक और मील का पत्थर साबित हो सकता था, उसमें एनएसी कुछ कहती है, सरकार उसका विरोध करती है। खुद कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि उसकी प्राथमिकता क्या है। राइट टू एजुकेशन का कानून बन गया है, लेकिन वो कानून जमीन पे आज तक पहुंचा है ऐसा तो दिखाई नहीं देता। तो अगली बार चुनाव में यूपीए क्या चीज लेके जाएगी गरीब के पास कि हमने आपके लिए ये पिछले 5 साल में किया? कम से कम अभी तो दिखाई नहीं देता। बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा। यूपी में इलेक्शन होने वाला है, पंजाब में इलेक्शन होने वाला है, हिमाचल में इलेक्शन होने हैं। तो ये जो इलेक्शंस हैं ये सरकार के लिए बहुत ही मेक और ब्रेक तरह के इलेक्शंस हैं। इनमें हार जीत के जैसे हार जीत होगी उसी के हिसाब से मैं समझता हूँ कि जो आने वाला जनरल इलेक्शन है उसकी तैयारी होगी और उसमें छवि बनेगी किसकी छवि मजबूत है और किसकी कमजोर है। कांग्रेस का और उससे भी ज्यादा राहुल गांधी का एक बड़ा इम्तिहान अगले साल होना है उत्तर प्रदेश के चुनावों में। पार्टी को उत्तर प्रदेश में इस बात से थोड़ा भरोसा मिल सकता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उसे जितने वोट मिले थे वो लोकसभा चुनाव में 2 गुने से ज्यादा बढ़े। लेकिन इसी दौरान दूसरी पार्टियों के वोट शेयर कम हुए। मायावती ने दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटों का जो त्रिकोण बनाया है उसे मुस्लिम और ब्राह्मण वोटों को हटाने के लिए कांग्रेस, मुलायम सिंह यादव और बीजेपी तीनों लगे हुए हैं। कांग्रेस के पास राहुल का चेहरा तो है, संगठन नहीं। बीजेपी के पास इस बार अपना कोई मुद्दा नहीं और मुलायम सिंह के सामने विश्वसनीयता का सवाल खड़ा है। मायावती के वोट को तोड़ना इतना आसान नहीं है। अन्ना आंदोलन के बाद यूपी के शहरी वोटर को लेकर भी कांग्रेस अभी आश्वस्त नहीं हो सकती। हमने जो महीना भर पहले सर्वेक्षण किया था उसमें भी हमने देखा था कि जो शहरी मतदाता 2004 में कांग्रेस के साथ नहीं था लेकिन 2009 में कांग्रेस के साथ जुड़ गया था, वो अब धीरे धीरे कांग्रेस से पीछे हट रहा है। और मैं समझता हूँ अन्ना मूवमेंट को भी जिस तरह से मत सपोर्ट मिला है वो भी इसी का एक प्रमाण है कि उस वर्ग में सरकार की विश्वसनीयता और साख बड़ी तेजी से गिर रही है। अभी बहुत छोटा सा वर्ग है और इसके बदले से देश का चुनाव नहीं बदलता है, लेकिन इससे देश का मीडिया बदलता है, देश का मिजाज बदलता है और वो हम बदलते हुए देख सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता इससे सहमत नहीं हैं।
उन्हें लगता है कि उन्होंने जो काम किया है लोग उसे भूले नहीं हैं, बल्कि 2004 और 2009 में ज्यादा लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। आप 2009 के चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े उठाइए। सबसे ज्यादा सफलता कांग्रेस को मिली अर्बन एरियाज में, शहरों में, जिसको माना जाता था गलत रूप से बीजेपी की आधारशिला। तो अगर ये होता तो ऐसी बात नहीं होती। वही आरोप इस बार लगाया जा रहा है, जबकि एक प्रकार से मनरेगा इस बार नहीं बनाया गया, तब भी आरोप वही लगाया जा रहा है। कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं ऐसे तबके सिर्फ इसलिए नहीं कि ये अर्बन है रूरल है, बहुत ओवर सिंपलिस्टिक एनालिसिस होगा। इसलिए जुड़ती है क्योंकि लोग समझते हैं कि देश को जोड़ने की नीति, एक स्थिरता देने की नीति और ज्यादा उथल कूद, एक अस्थिरता पैदा करने की पार्टी नहीं है। तो आगे कांग्रेस ऐसा कौन सा मंत्र पढ़े और कौन सा जाप करे जिससे अगले लोकसभा चुनावों में उसके सितारे बुलंद रहें? क्या रास्ता है आगे का? खामियां गिनाने के बाद हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कांग्रेस की चुनावी लुटिया अभी डूब गई है। हमने 1 महीना पहले सर्वेक्षण किया था, सर्वेक्षण दिखाता था कि लोग तमाम चीज़ों से नाराज हैं, लेकिन फिर भी स्थानीय और राज्य स्तर के समीकरणों के चलते कांग्रेस इस वक्त नंबर 1 पे चल रही है। तो कांग्रेस आगे बढ़ सकती है, बशर्ते नंबर 1 उनके पास कुछ दिखाने को हो कि यूपीए 2 में वो आम जनता के लिए क्या लाए, जिसे वो आम आदमी बोलते हैं। उसके लिए कोई एक बड़ी चीज़ यूपीए ने क्या की? वो फूड सिक्योरिटी बिल हो सकता है, वो भूमि अधिग्रहण कानून का जो बदलाव है वो हो सकता है, वो शिक्षा का जो अधिकार है उसका क्रियान्वयन हो सकता है, लेकिन कोई तो चीज़ दिखानी होगी। दूसरा, कांग्रेस को ये समझ बनानी होगी कि वो किन लोगों की पार्टी है, किन का वोट उसको मिलता है और किन का वोट कभी भी उसे मिलेगा नहीं, और उन लोगों के लिए क्या करें। आपको हल्ला और सनसनीखेज और चैनल्स में ज्यादा मजा आता हो कोई और मुद्दे देख के, लेकिन सच्चाई ये है कि कई और ठोस काम हुए हैं, उनको गिनाना भी आवश्यक होगा। लेकिन आज के हिसाब से पहचान वही होगी, इंक्लूसिव सरकार, नए नए विधायक लेके, जो नए नए आइडियाज लेके चल रही है। अभी इसी विषय में लगभग 3 हो जाएंगे, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, लोकपाल, पब्लिक रिड्रेसल ग्रीवेंस अगर होता है अलग से बिल, वो तो ये सब चीजें लेके जाएंगे। लेकिन जो वो एक लाइन होगी, वो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर यही इंटरव्यू आप करेंगे 6 महीने पहले 2014 के, तो बताऊंगा आपको। फॉरेन पॉलिसी देखिए या इकोनॉमिक पॉलिसी देखिए, या जो प्रोग्राम्स कमिटमेंट कर रहे हैं, स्पेंडिंग पैसा खर्च करने का जो कमिटमेंट हो रहा है फूड सिक्योरिटी बिल या एजुकेशन में या हेल्थ सेक्टर में, ये मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री जानते हैं कि क्या ठीक करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उनका बात मान के उनके लीडरशिप के अंदर नीचे पार्टी आगे बढ़े तो मेरे ख्याल में अच्छा, पार्टी के लिए भी फायदा होगा, सरकार के लिए भी फायदा होगा। तो कांग्रेस की कुंडली की वर्तमान दशा देखकर यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस की ताकत है एक बड़ा जनाधार, लेकिन कमजोरी है इसी जनाधार को घर की खेती मान लेना। कांग्रेस के लिए खतरा है यह धारणा कि बीजेपी की हालत खराब है, और कांग्रेस के लिए मौका क्या है? वो ये कि सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की त्रिमूर्ति लक्ष्य के प्रति ईमानदार होकर चलें तो खोई हुई चमक वापस आ सकती है। लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से हमारा मतलब है जनहित की राजनीति, न कि सत्ता में बने रहने का जुगाड़। याद रखिएगा, 2009 का नतीजा जनादेश नहीं था, जनता ने कांग्रेस को सिर्फ सरकार चलाने का एक मौका दिया था। नमस्कार। अरे वाह, पता है बड़ा डैशिंग लग रहा है तू आज।